हेलो दोस्तों, मैं विनायक मिश्रा। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पोस्टल असिस्टेंट के बारे में जाना, उसका जॉब प्रोफाइल के बारे में, उसकी सैलरी के बारे में, उसके प्रमोशन के बारे में, उसके वर्कलोड के बारे में, उसके ट्रांसफ़र के बारे में। तो बहुत सारे बच्चों ने मुझसे रिक्वेस्ट की कि सर सॉर्टिंग असिस्टेंट के बारे में कुछ बता दीजिए जो कि ऐसे होता है। तो आज हम लोग इस वीडियो में बहुत ही कम समय में सॉर्टिंग असिस्टेंट के बारे में जानेंगे। एक्चुअल में सॉर्टिंग असिस्टेंट ऐसे क्या होता है। 2 पोस्ट थी सीजीएल 2022 में, पीए एसए। इसमें पीए के बारे में हमने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी। तो आज हम लोग जो है एसए के बारे में पढ़ेंगे कि एसए क्या होता है। देखो, सॉर्टिंग असिस्टेंट जिसे बोलते हैं ऐसे होता है वो। सॉर्टिंग असिस्टेंट पोस्टल डिपार्टमेंट में एक पोस्ट होती है। ये मुख्यतः रेलवे, जिसको आरएमएस बोलते हैं, रेल मोटर सर्विस या रेल मेल सर्विस, ठीक है। तो ये मुख्यतः अगर देखें तो आपको रेलवे स्टेशन पे आपको काम करना पड़ेगा। जैसे आपका अगर इसमें सिलेक्शन हो गया, सिलेक्शन होने के बाद आपको सर्किल अलॉट होगा, सर्किल अलॉट होने के बाद आपको डिवीज़न, डिवीज़न के बाद सेंटर अलॉट होता है, ठीक है। सेंटर जो अलॉट होता है, बहुत सारे सेंटर होते हैं, जैसे लखनऊ सेंटर हो गया, बलरामपुर सेंटर हो गया, गाज़ियाबाद सेंटर हो गया। उस सेंटर में जो वो रेलवे स्टेशन होते हैं, रेलवे स्टेशन पे प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आरएमएस का ऑफिस होता है। उस आरएमएस के ऑफिस में आपको काम करना पड़ता है, ठीक है। आप समझो, मैं पहले तो बता देता हूँ कि काम क्या होता है। जैसे एक एग्जाम्पल का थोड़ा सा मैं समझाऊँ। जैसे इधर 1, 2 और 3 पोस्ट ऑफिस हैं, ठीक है। ये पोस्ट ऑफिस नंबर 1 है, ये पोस्ट ऑफिस नंबर 2 है, ये पोस्ट ऑफिस नंबर 3 है। यहाँ से अब 10 मेल बुक हुए, यहाँ पे 20 मेल बुक हुए, यहाँ पे भी मान लो हम लोगों ने 70 मेल बुक किए। तो ओवरऑल मिला के 100 मेल 3 ऑफिस में बुक है। एक वैन आएगी, वैन मेल कलेक्ट करती है यहाँ से 10 मेल कलेक्ट, आपने लाल वाली गाड़ी देखी होगी। 20 मेल कलेक्ट किए, 70 मेल कलेक्ट करके ये आगे फॉरवर्ड कर देती है। फिर एनएसएच जाता है, जिसे नेशनल सॉर्टिंग हब बोलते हैं। एनएसएच के बाद ये आरएमएस चला जाता है, ठीक है। देखो, बहुत सारे होते हैं, एनएसएच होता है, आरएमएस होता है, पार्सल हब भी होता है। मैं इतनी गहराई में नहीं जाऊंगा, आप इतना डायरेक्ट समझो कि यहाँ से मेल जाके आरएमएस में पहुँच जाते हैं। आरएमएस में जो सॉर्टिंग असिस्टेंट होते हैं वो क्या करते हैं कि पहले उनको सॉर्ट करते हैं। जैसे किसी ने लेटर बुक की, वो एक ही डेस्टिनेशन पे तो जाएंगे नहीं, अलग अलग डेस्टिनेशन पे जाएंगे। किसी ने लखनऊ भेजा होगा, किसी ने पटना भेजा होगा, किसी ने पुणे भेजा होगा, किसी ने वेस्ट बंगाल भेजा होगा। तो हर डेस्टिनेशन के लिए वो लेटर सॉर्ट करते हैं। लेटर सॉर्ट करने के बाद हर डेस्टिनेशन या पिन कोड वाइज बैग बनता है। फिर ट्रेन आती है, ट्रेन में लोड करते हैं, लोड करके वो आगे चले जाते हैं। बेसिकली आपका अगर काम देखा जाए तो लेटर को सॉर्ट करना है, उसके अलावा आपको कोई काम नहीं। लेटर को सॉर्ट करके स्कैन करके बैग बना देना है। आप पिन कोड वाइज लेटर सॉर्ट करेंगे। आपकी जब ट्रेनिंग होगी तो आपको वहाँ लेटर सॉर्ट के बारे में सिखाया जाएगा और आपको पिन कोड रटवाए जाएंगे, ठीक है। ये तो बेसिक से मैंने उसके वर्क नेचर के बारे में बताया। एक्चुअल में वो सॉर्टिंग असिस्टेंट करता क्या है, ठीक है। आप समझो, अगर इसके हम उसकी बात कर लें टाइमिंग की, शिफ्ट वाइज की, तो कैसे काम होता है। इसमें लोग नाइट शिफ्ट ज़्यादा प्रेफर करते हैं। फिलहाल इसमें 3 शिफ्ट होती हैं, मैं बता देता हूँ कौन कौन सी शिफ्ट होती हैं। एक तो 6 AM to 2 PM होती है, एक होती है 2 PM to 10 PM, और एक होती है 6 PM to 6 AM। ये देखो 8 आवर्स की हो गई, ठीक है। ये कितने आवर्स की होगी? 8 आवर्स की। ये भी अगर देखोगे तो 8 आवर्स की हो गई। ये अगर देखोगे तो कितने आवर्स की? 12 आवर्स की हो गई। अच्छा, ये दो 8 आवर्स की, 12 आवर्स की, इसमें क्या दिक्कत है और इतना ज़्यादा काम क्यों करा रहे हैं? और सबसे ज़्यादा लोग प्रीफर भी यही करते हैं, लोगों को मिलती भी यही है। क्योंकि रेलवे में अगर काम देखा जाए आरएमएस में, तो मेनली रात का काम होता है। क्योंकि दिन में तो पोस्ट ऑफिस में लेटर बुक होते हैं, उस समय इतना वर्कलोड नहीं होता। जब शाम को पोस्ट ऑफिस बंद होकर जब वहाँ पहुँचते हैं, 5-6 बजे पोस्ट ऑफिस बंद होते हैं, लेटर वहाँ जाते हैं, तब आरएमएस में काम बढ़ जाता है। ये तो दोनों 8-8 घंटे की हो गई, ठीक है। ये 12 घंटे की होती है। देखो, ये तो आपको डेली करना पड़ता है। आज आपने की 8 घंटे की, कल आप 8 घंटे की करेंगे। लेकिन लास्ट वाली शिफ्ट लोग क्यों प्रेफर करते हैं, लोगों को मिलती क्यों? देखो, मैं बता देता हूँ। इसी कारण ये थोड़ी जॉब फेमस है। लोग सोचते हैं कि पढ़ाई के लिए ये बहुत ही ज़्यादा सूटेबल है। कैसे सूटेबल है मैं बताता हूँ। 6 PM to 6 AM, टोटल 12 घंटे की जॉब है। इसमें क्या होता है, जैसे आज कितनी तारीख है? आज 16 तारीख है। 16 तारीख की रात को अगर आपने शाम को 6 बजे से अगले 6 बजे तक काम कर लिया, मतलब अगर आपने 16 को काम स्टार्ट किया तो अगले दिन 17 की रात को कोई काम नहीं करना। मतलब 16 के दिन आपने काम स्टार्ट किया, 17 की सुबह आप 6 बजे आ जाएंगे, तो 17 वाले पूरे दिन काम नहीं करना है।
अगले दिन डेट पड़ गई 18 को पूरे दिन काम नहीं करना, तो 18 को 6 बजे फिर आपका काम स्टार्ट होगा। यहाँ पे 6 PM का काम स्टार्ट हुआ, यहाँ पे 6 PM का काम स्टार्ट हुआ, तो ये बीच में एक दिन का गैप मिल रहा है, एक दिन का गैप मिल रहा है। तो लोगों को ये लगता है कि इसमें ज़्यादा टाइम मिल रहा है, हम अपनी फर्दर स्टडी कर सकते हैं। आज रात हमने काम किया तो कल पूरा दिन, अगली रात अगला दिन, मतलब 2 days 1 night आपको फ्री मिल जाएगा, नेक्स्ट नाइट आप काम करेंगे। ठीक है, ये इसमें एक दिन एक्स्ट्रा क्यों मिलता है? इसलिए मिलता है क्योंकि हमको नाइट शिफ्ट कराई जाती है, वो भी 12 घंटे की, और पर आवर 12, जब हम नाइट शिफ्ट करते हैं तो पर आवर हमको 20 मिनट एक्स्ट्रा कैलकुलेट होता है, 20 मिनट एक्स्ट्रा कैलकुलेट होता है। तो अगर इस हिसाब से 12 आवर का निकाल लो तो 240 मिनट एक्स्ट्रा कैलकुलेट हो गया। 240 मिनट का मतलब हो गया कि 4 घंटे आपने 12 घंटे काम किया प्लस 4 घंटे एक्स्ट्रा कैलकुलेट हो रहा है, इसका मतलब 16 घंटे आप काम कर रहे हो। रात में 1 घंटा जो होता है उसको 1 घंटा 20 मिनट माना जाता है, तो इस हिसाब से 4 घंटा एक्स्ट्रा हो गया, तो 16 घंटे। इसका मतलब आपने एक रात में ही 2 दिन का काम कर लिया, या सिंपल वे में बोले एक रात में आपने 2 रात का काम कर लिया। अगर 16 की रात काम किया, इसका मतलब 16 के साथ साथ आपने 17 की रात का भी काम कर लिया, इसलिए आपको सीधे 18 की रात अब जाना पड़ेगा। तो इसमें लोग इसीलिए प्रेफर करते हैं कि हमें बीच में स्टडी का टाइम मिल जाएगा और बहुत अच्छी तरीके से हम इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये तो सॉर्टिंग असिस्टेंट के मैंने टाइमिंग के बारे में बता दिया। अच्छा, जो इसके प्रमोशन होते हैं वो बेस बिल्कुल उसी तरीके से होते हैं जो मैंने आपको पोस्टल असिस्टेंट बताया कि 8 साल के बाद आप HDI पे या इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट का एग्जाम दे सकते हैं। इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट का 8 साल के बाद एग्जाम से, अगर आप कोई एग्जाम नहीं दे रहे तो 10 साल में आपका ग्रेड पे 2400 से सिर्फ 2800 ही हो पाएगा। MACP लगता है, 2400 से आपका ग्रेड पे 2800 हो पाएगा। अगर प्रमोशन दे रहे हैं, एग्जाम डिपार्टमेंटल एग्जाम दे रहे हैं, तो आप 2400 से डायरेक्ट 4600 के तरफ जा सकते हैं। इसमें भी 2 रास्ते होते हैं, एक या तो आप इंस्पेक्टर में जाइए या तो आप AO की तरफ जाइए। ठीक है, तो ये तो प्रमोशन एस्पेक्ट हो गया। ज़्यादा जैसे पोस्टल असिस्टेंट के प्रमोशन थे वैसे सॉर्टिंग असिस्टेंट के प्रमोशन है। अगर इसमें हम उसकी बात कर लें, किसकी, अगर ट्रांसफ़र की, तो ट्रांसफ़र भी इसका वही सेम प्रोसेस है। रूल 38 जो पोस्टल असिस्टेंट में मैंने बताया, रूल 38, इसमें भी रूल 38 है। आफ्टर 1 ईयर, 1 साल का आपका प्रोबेशन पीरियड होता है। प्रोबेशन पीरियड के बाद आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। फिर जिस जगह आपने अप्लाई किया होगा, अगर वहाँ वैकेंसी होगी तो आपको ले लेंगे, ज़्यादा टाइम लगता नहीं। मैंने कल भी बताया था, दिल्ली में ज़्यादा जल्दी ले लेते हैं। दिल्ली में ट्रांसफ़र ईजीएस्ट है, एक ऐसा डिपार्टमेंट जिसमें ट्रांसफ़र बहुत ही ज़्यादा ईजी है। बाकी अदर डिपार्टमेंट देखेंगे, उस किसी में तो बंद ही हो चुका है, और किसी में अगर होता भी है तो बिल्कुल ही स्लो मोशन में होता है। ठीक है, तो सॉर्टिंग असिस्टेंट के बारे में बस इतना ही था। तो सॉर्टिंग असिस्टेंट लोग प्रीफर करना इसलिए पसंद करते हैं, और लोगों को नाइट शिफ्ट मिलती है ज़्यादातर कि उनको बीच में 1 दिन का गैप मिल जाता है। 1 दिन का गैप मिलने से क्या आप थोड़ा स्टडी कर सकते हैं। मतलब जो लोग फर्दर स्टडी करना चाहते हैं ना, वो लोग सॉर्टिंग असिस्टेंट को ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि उनको 1 दिन का समय मिल जाएगा, 1 दिन में पढ़ लेंगे और फर्दर स्टडी कर सकते हैं। महीने में कुछ ही दिन काम करना पड़ेगा कुछ, और बीच अगर ऐसा नहीं होगा कि 15 दिन करो 15 दिन छोड़ दो, बीच में 1 दिन का गैप मिलता है, माइंड को रिलैक्स मिलता है। और ऐसे लोग जो पढ़ना नहीं चाहते, कुछ अदर एक्टिविटीज़ भी करना चाहते हैं, किसी को जिम का पैसन है, किसी को रनिंग का, ट्रैवलिंग का, मतलब बहुत सारे पैसन होते हैं, वो उस पैसन में वो इन्वॉल्व हो सकते हैं। ये सॉर्टिंग असिस्टेंट के बारे में था। पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट का वर्क नेचर बिल्कुल अलग है। पोस्टल असिस्टेंट पब्लिक के साथ डील करता है, जबकि सॉर्टिंग असिस्टेंट पब्लिक के साथ डील नहीं करता। ये आप अगर देखा जाए तो एक बेनिफिट भी हो सकता है लोगों के लिए। पोस्टल असिस्टेंट में अगर पब्लिक के साथ डील कर रहे हैं तो थोड़ा कभी लड़ाई भी हो जाती है, थोड़ा फ्रस्ट्रेट भी हो जाते हैं, कभी मन नहीं करता है। सॉर्टिंग असिस्टेंट में आपको ऑफिस में जाके आराम से अपना काम करना, आर्टिकल स्कैन करने, सॉर्ट करके आगे भेज देने हैं। ठीक है, तो पोस्टल असिस्टेंट में क्या होता है कि आप 10 से 6 वाली जॉब करते हैं, सुबह पढ़ सकते हैं, शाम को पढ़ सकते हैं। इसमें भी देखो, अगर मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं, अगर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू आप जानना चाहो तो मैं तो PA को प्रेफर करता हूं। ठीक है, इसमें थोड़े रीज़न भी हैं। जैसे मान लो नाइट शिफ्ट अगर आप कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से बहुत सारे लोग नाइट शिफ्ट में कंफर्ट होते हैं। मेरे हिसाब से अगर रात में आप काम करके आए, फिर अगला वाला दिन जो है ना, वो पूरा चला ही जाएगा, सोने में ही चला जाएगा। उठोगे फिर नींद लगेगी, उठोगे फिर नींद लगेगी, मतलब थोड़ा हेक्टिक शेड्यूल हो जाएगा। इसमें क्या है, आप मतलब बढ़िया जैसे सरकारी बाबू टाइप की नहीं, 10 से 6 काम करोगे, 10 से पहले पढ़ो, 6 के बाद पढ़ो, पढ़ाई कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आप पोस्टल असिस्टेंट की जॉब नहीं पढ़ सकते। देखो, पढ़ने वाला बंदा है तो वो हर कंडीशन में पढ़ाई कर सकता है। ऐसा नहीं कि सॉर्टिंग असिस्टेंट में जाने के बाद ही पढ़ाई होगी, पोस्टल असिस्टेंट में रह के भी पढ़ाई हो सकती है। अगर आप सिर्फ इसीलिए सॉर्टिंग असिस्टेंट लेना चाह रहे हो कि हमें पढ़ाई हो जाए, तो थोड़ा सोच लो। अगर आपको वर्क अच्छा लगता है तो आप उधर जा सकते हो, क्योंकि पढ़ाई आपकी दोनों में हो जाएगी, पोस्टल असिस्टेंट में भी हो जाएगी, सॉर्टिंग असिस्टेंट में भी हो जाएगी। तो मैं अगर अपना पॉइंट ऑफ व्यू देखूँ तो मुझे पोस्टल असिस्टेंट ज़्यादा अच्छा लगता है। अच्छा, बहुत ही ब्रीफ में मैं इनकी लीव के बारे में बता देता हूँ।
लीव तो बहुत ज़्यादा होती हैं, 3-4 जो इंपॉर्टेंट है मैं बता दूँ। जैसे एक ईएल मिलती है, ईएल जो होती है टोटल 30 डेज़ की होती है। कितने डेज़ की? 30 डेज़ की। 1 जनवरी को आपके पास 15 ईएल आ जाएंगी और 1 जुलाई को आपके पास 15 ईएल आ जाएंगी। अगर आप देखें सीएल तो सीएल 8 मिलती, 8 डेज़ की सीएल होती हैं। अगर आप देखें आरएच रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडे, ये भी 2 डेज़ के होते हैं। रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडे क्या हॉलीडे होते हैं? जैसे अगर आप बात करें महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में जैसे मान लिया जाए कोई तो जैसे रक्षाबंधन त्यौहार महाराष्ट्र में नहीं मनाया जाता है, लेकिन बहुत सारे लोग महाराष्ट्र में होते हैं, यूपी वाले भी होते हैं, तो एक रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडे होता है कि आरएच होता है, उस दिन आप छुट्टी ले सकते हैं। मतलब महाराष्ट्र में का वो कोई त्यौहार, वो त्यौहार रक्षाबंधन नहीं मनाया जाता है लेकिन यूपी में मनाया जाता है, तो महाराष्ट्र में आप आरएच ले सकते हैं। अगर ये यूपी की बात कर लें, यूपी में अगर आप हैं, यूपी में गणेश चतुर्दशी या मान लो गणेश चतुर्दशी वाले दिन छुट्टी नहीं हो रही, एग्जाम्पल ले रहे हैं, फिर भी आप गणेश चतुर्दशी वाले दिन आरएच ले सकते हैं। ठीक है। एक एचपीएल होता है, हाफ पे लीव होती है, ये साल में हमको 20 दिन मिलती है। इसके अलावा बहुत सारी लीव होती हैं, मैटरनिटी लीव होती है, पैटर्निटी लीव होती है, नो ड्यूज़ लीव होती है, बहुत सारी लीव होती है, लेकिन 4 ये कॉमन है। अगर आपको 1 दिन की छुट्टी लेनी है तो आप सीएल लेते हैं, थोड़ी लंबी लेनी है तो ईएल लेते हैं। ये आपकी जो होती है ये डिविजनल हेड पर डिपेंड करती है, जैसे एसपी एसएसपी ये आपके ऑफिस के सीनियर अथॉरिटी एसपीएम या पोस्ट मास्टर पर डिपेंड करती है। ये भी पोस्ट मास्टर पर, ये दोनों लीव पोस्ट मास्टर पर डिपेंड करती हैं। ये जो दोनों ये ईएल और एचपीएल जो है ना, ये आपके डिविजनल हेड पर डिपेंड करती हैं। किस पे? डिविजनल हेड पे डिपेंड करती है। तो ये छोटा सा ब्रीफ सॉर्टिंग असिस्टेंट के बारे में था। अगर आपके कोई भी इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं, मैं आपको हर एक कमेंट का रिप्लाई करूंगा। जैसे आपने पोस्टल असिस्टेंट वाले वीडियो में देखा, मैंने हर एक कमेंट का रिप्लाई किया, जितना मुझसे बन सका अपनी व्यस्ततम लाइफ से टाइम निकाल के मैंने आपका रिप्लाई किया। तो इसमें भी मैं आपको सब कुछ बता दूंगा डिटेल में। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इसके अलावा मेरा एक और यूट्यूब चैनल है विनायक मैथ्स, जिसमें मैं मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ 1 डे एग्जाम्स के लिए, उसको भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।